झारखंड। और झारखंड में मतदान की और ज़्यादा जानकारी के लिए देवघर से हमारे संवाददाता राजेश राज हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। राजेश, किस तरह से मतदान की तस्वीर निकल कर आ रही है और कितना उत्साह मतदाताओं में देखा जा रहा है? देखिए रमा, मैं अब देवघर से निकलकर धीरे धीरे मैं दुमका गोड्डा की तरफ आगे बढ़ रहा हूं। अभी मैं एक ऐसे मतदान केंद्र पर हूं जिसका नाम है ये मरकुंडा मध्य विद्यालय मरकुंडा है, जो पोरैया हाट विधानसभा क्षेत्र में आता है। पोरैया हाट जो है वो गोड्डा लोकसभा क्षेत्र का हिस्सा है, लेकिन जो कुछ हिस्से हैं वो दुमका जिले में आते हैं। पोरैया हाट विधानसभा क्षेत्र दो हिस्सों में बटा हुआ है, तो मैं दुमका वाले हिस्से में मैं अभी मौजूद हूं और यहां से मैं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की जो कंस्टिट्यूएंसी है बरहेट, वहां मैं जा रहा हूं और बरहेट में जाकर के मैं देखूंगा कि वहां पर हेमंत सोरेन की कंस्टिट्यूएंसी में क्या कुछ चल रहा है, उसका जायजा लेने के लिए। अभी फिलहाल मैं जिस बूथ पर खड़ा हूं, इस बूथ पर अभी जो है वो मतदाताओं की संख्या थोड़ी कम हो गई है, लेकिन लोग जो बता रहे हैं कि सुबह के सत्र में काफी मतदाता यहां पर मतदान के लिए आए थे। चूंकि गांव है और लिहाजा गांव के में यह दोपहर के भोजन का वक्त होता है, जब लोग अपना काम धाम निपटाकर भोजन करते हैं और ये उम्मीद की जा रही है कि 3 बजे के बाद का जो सत्र होगा, आखिरी जो बचे हुए 2 घंटे होंगे, वो बहुत ही क्रूशियल होंगे उन मतदाताओं के लिए जिन लोगों ने अब तक अपना वोट नहीं डाला है। तो हम देश के सबसे बड़े टेलीविजन नेटवर्क दूरदर्शन न्यूज की तरफ से भी मतदाताओं से अपील करते हैं, झारखंड के मतदाताओं से, कि वो घरों से निकले और वो आकर लाइन में लगे और आकर के अपना वोटिंग करें। जो लाइन में लगेंगे उनका वोट चुनाव आयोग जो है वो देर रात तक भी करवाएगा। इस तरह की व्यवस्था जो है वो की गई है और मतदाताओं में काफी जो है जोश, जुनून, उमंग, उत्साह काफी देखने को मिल रहा है। मैंने सुबह में भी आपको दिखाया कि किस तरीके से पोलिंग बूथ को खूबसूरती से सजाया गया है और खूबसूरत अंदाज में जो है मतदाता वहां पहुंच रहे हैं, सेल्फी पॉइंट पर आकर वोटिंग कर रहे हैं। मैंने जो है ये रिपोर्ट भेजी थी, हो सकता है कि रिपोर्ट ना चल पाई हो, चलेगी, लेकिन उसमें बहुत ही कलरफुल नजारा जो है वो देखने को मुझे मिल रहा था। बिल्कुल, मतदाताओं का जो उत्साह है वो दिखाई दे रहा है राजेश। झारखंड में कह सकते हैं रमा की उत्साह मतदाताओं का दिखाई दे रहा है। बिल्कुल, जो तस्वीरें आप दिखा रहे हैं वो काफी उत्साहजनक है। यही आपसे जानना चाहेंगे कि कौन कौन से मुद्दे हैं जो इस उत्साह को बढ़ा रहे हैं और लोगों को खींच कर ला रहे हैं। महिलाओं की बड़ी लंबी लाइन दिखाई दी है। हाँ, देखिए, आधी आबादी का प्रतिनिधित्व जो है रमा वो पूरे देश भर में बढ़ा है। जिस तरीके से देश को महिला राष्ट्रपति मिला है और आदिवासी समाज से आने वाली राष्ट्रपति हैं, और वहां से लेकर अगर हम नीचे तक की बात करें तो पंचायतों में भी बड़ी तादाद में ग्राम प्रधान और मुखिया के पदों पर महिलाएं आसीन हुई हैं। लिहाजा जो आधी आबादी है उसका कहीं ना कहीं उसमें बहुत जागरूकता आई है। हमने देखा कि जो समाज के अंतिम पायदान पर खड़ी जो महिलाएं हैं वो भी मतदान के लिए सबसे पहले पहुंच रही हैं और पहले मतदान फिर जलपान का जो उनका स्लोगन है वो स्लोगन कहीं ना कहीं हिट होता हुआ दिखाई पड़ रहा है और लोग घरों से निकलकर वोटिंग के लिए प्रेरित हो रहे हैं। और मुद्दों की बात करें तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी ने इस चुनाव में बांग्लादेशी घुसपैठ को एक बड़ा मुद्दा बनाया है, भ्रष्टाचार को एक बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश की है, आदिवासी अस्मिता का मामला जो है पूरे चुनाव में सुनाई पड़ा है, आधी रोटी बेटी और माटी का नारा बीजेपी ने दिया है। वहीं पर झारखंड मुक्ति मोर्चा जो हमेशा से जल, जंगल और जमीन की बात करती रही है, वो अपनी मैया सम्मान योजना की बात करें या फिर अन्य जो योजनाएं हैं उसके जरिए कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को काउंटर करने में जुटी रही है। लेकिन पूरे चुनाव के दौरान जो हमने देखा कि बांग्लादेशी घुसपैठ का जो मुद्दा है वो पूरे झारखंड विधानसभा चुनाव में लहरता हुआ दिखाई पड़ा और साहेबगंज हो, पाकुर हो, राजमहल का क्षेत्र हो, दुमका हो, जो पूरे संथाल परगना का जो इलाका है रमा, वहां पर कहीं ना कहीं इस मुद्दे की गूंज जोर शोर से सुनाई पड़ी। संथाल परगना में 18 विधानसभा क्षेत्र आते हैं और यह इलाका मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाली जो झारखंड मुक्ति मोर्चा की जो सरकार है, झारखंड मुक्ति मोर्चा का ये बहुत गढ़ माना जाता है। ये एक अवैध दुर्ग है और 18 में 14 सीटों पर जेएमएम, कांग्रेस और जो उनकी सहयोगी पार्टियां हैं उनका कब्जा है, 4 सीटों पर बीजेपी का कब्जा है। मुकाबला बहुत ही रोचक है। बीजेपी जहां अपने तर्कस से तमाम तीर निकालकर झारखंड मुक्ति मोर्चा के किले को भेदना चाहती है कि संथाल परगना में अगर
वो जीतने में कामयाब होती है तो सत्ता की चाबी यहीं से खुलेगी। कोयलांचल का जो इलाका है वो बहुत महत्वपूर्ण इलाका है। कोयलांचल अहम ये इलाका है, झारखंड नजर की बनाए आर्थिक रखिए, समृद्धि का प्रतीक भी माना जाता है। लिहाजा जो जानकारी लेते रहेंगे आपसे राजेश झरिया का जो इलाका है जी, वहां बहुत पर शुक्रिया भी तमाम जब जानकारी के लिए। अविभाजित बिहार था।